नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं पंडित विशनदत्त शास्त्री फिर से हाजिर हूँ हस्तरेखा के इस नए चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाथ में कुछ ऐसे चिन्ह आपके हाथ में बनने लग जाएं, आपको दिखने लग जाएं, तो आप यह मान के चलिए आपका समय जल्दी ही चेंज होगा साहब। यानी कि बुरे दिन कितने ही आपने देखे हों, आपको अच्छा समय जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। इस तरीके के चिन्ह अगर आपके हाथ में बनने लग जाएं, जिस व्यक्ति के हाथ में जो मैं चिन्ह बताऊंगा, यह चिन्ह आज वो पाए जाएं किसी एज की अवस्था में, तो आप यह समझिए उस व्यक्ति के पास चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, कितना भी गरीबी में क्यों ना जी रहा हो, रहस्यमयी तरीके से बोलो या फिर मेहनत के तरीके से बोलो, उसको सफलता दिखने लगेगी, अमीरियत आने लगेगी उसके जीवन में साहब। इस प्रकार के चिन्ह होते हैं वो। वीडियो आरंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आज हम जानेंगे, अगर आपके हाथों में इस प्रकार के योग बने तो व्यक्ति के पास यह संकेत हो जाता है कि व्यक्ति रिच बनेगा जल्दी ही। वह इंडिकेशंस होते हैं उस चीज के। सबसे पहले आप देखिए, आपके सबके सब पर्वत क्या होने चाहिए? उठे होने चाहिए। सबके सब पर्वत उठे होने चाहिए, कोई भी पर्वत बैठा नहीं होना चाहिए। जैसे हथेली में ये गड्ढा होता है ना, ये गड्ढे नहीं होने चाहिए। या तो सारे के सारे पर्वत बराबर हों, इक्वल शेप लिए हों, या उबड़ खाबड़ ना हो। ये कहने का मतलब है, अगर इस प्रकार के चिन्ह बनेंगे तो आपको सुफल वो जल्दी से जल्दी देगा। सबसे पहले जानते हैं, अगर आपके बुद्ध यानी कि आपके गुरु पर्वत पर दो खड़ी रेखाएं बने, इसका मतलब तो होता है कि आप कितने ही दुखी क्यों ना हो, कितने ही कष्टों में क्यों ना हो, आप फिर भी स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते रहेंगे और अपनी सफलता को चूमते रहेंगे। यानी कि जितनी आपकी एज बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी सफलता भी बढ़ेगी। इस तरह की इंडिकेशन देती है। अगर वहीं पे अगर उस बीच में कोई रेखा आयु रेखा से निकले, आयु रेखा से निकलने के बाद या फिर विद्या रेखा से निकलने के बाद जो ये खड़ी रेखाएं हैं, इस रेखा को काटते हुए शनि पर्वत पर जाए और यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण हो जाए नीचे। अगर विद्या रेखा से काट रही है तो विद्या रेखा पर त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर आयु रेखा से काट रही हो तो तब भी विद्या रेखा और आयु रेखा के बीच में होगा त्रिकोण का निर्माण। इस प्रकार काटते हुए चले तो आप यह मान लीजिए पर्वत रेखा कहाँ जानी चाहिए? शनि पर्वत पर जानी चाहिए साहब। इस प्रकार की रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में चाहे कितनी भी गरीबी उसने आज तक क्यों ना झेली हो, अगर आज उसके हाथ में वो चिन्ह बनाया तो आप यह मान के चल लीजिए 1 हफ्ते में उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके के चिन्ह इतना तेजी से अपना असर दिखाते हैं साहब ये शुभ चिन्ह। पर साथ में कंडीशन ये है कि आपकी सारी जो हथेलियां जितने पर्वत हैं, बुद्ध हो, सूरज भगवान हो, शनि देवता हो, गुरु देवता हो, ये सारे के सारे उठे होने चाहिए। और साथ में शुक्र पर्वत का भी उठा होना जरूरी है। ये जो शुक्र पर्वत है इसका भी उठा होना जरूरी है। ये आपका पहला इंडिकेशन। और वहीं दूसरा इंडिकेशन, अगर आपके हाथ में यहाँ पे सूरज रेखा एक बने सीधी और साथ में इस पे इस प्रकार का कोई झंडा बन जाए साहब। अगर आपके सूरज पर्वत पर इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बने, सूरज की लाइन, और उसमें झंडा बन जाए, तो कहीं ना कहीं आप यह समझ लीजिए कि आपको जितनी भी मुसीबतें आ गई हों आपके जीवन में, वो आपको साहब सम्मान देगा जल्दी ही। चाहे आप कितने ही सम्मान के बिना जी रहे हों, पर सम्मान आपको देगा जरूर। इस तरीके का चिन्ह, इस प्रकार की रेखाएं होती हैं साहब ये। और वहीं पे अगर साथ में अगर शनि पर्वत पर स्टार आ जाए, वैसे स्टार गलत माना जाता है कई जगहों पर, वो क्रॉस की तरह काम करता है, पर अगर शनि पर्वत पर इस तरीके का स्टार आ जाए तब भी आप समझिए साहब, इस एज के काल में यानी कि 45 से 60 के बीच में आपको एकदम से पैसों की जो तंगी है वो दूर हो जाएगी साहब। एकदम से करोड़पति बन जाएंगे आप। जैसे होता है ना, जैसे आपने कोई चीज लगाई, जैसे सपोज हम ऐसा करते हैं, कोई चीज हम डाल देते हैं, कंपनी में कोई पैसे डाल दिए हमने, शेयर मार्केट में कोई पैसे डाल दिए,
अब वो क्या होगा, हमें अनसर्टेन है ना, वो पता नहीं है उसके बारे में, तो एकदम से अपना रुख बदलेगा। तो आज क्या है, कल को क्या है, उसका कोई पता नहीं है। आज 10 रुपये में है तो कल को 1 लाख में भी पहुंच सकता है। इस प्रकार की चीजें होती हैं इस स्टार साइन के साथ। और तीसरा चौथा सबसे बड़ा निशान, अगर आपके शुक्र पर्वत से एक रेखा है बुध पर्वत पर, और एक रेखा आपकी चंद्र पर्वत से निकले, और निकलने के बाद इसके योग से यहां पे एक मछली का निर्माण हो जाए, इस प्रकार इस प्रकार मछली का निर्माण हो जाए साहब यहां पे, तो भी आप समझिए कितनी भी आपने मुसीबतों का सामना किया हो लाइफ में, कितनी मुसीबत, वह समय बदल जाएगा साहब, एकदम से बदलेगा, एकदम से पलटी मारेगा, आपको पता नहीं लगेगा, चाहे कितना ही आप गरीबी में जी रहे हों। इस तरीके का निशान होता है ये, अगर यहाँ पे बन जाए तो। ये बनता नहीं है, बड़ी मुश्किल से बनता है, देखना ये विद्या रेखा और आयु रेखा के बीच में अगर बनने लग जाए तो ये बहुत शुभ है, बहुत शुभ। और जिस व्यक्ति के हथेली पर यहाँ पे एक बड़ा सा स्टार बन जाए, और इसी के आगे जाके यहाँ पे एक फिश का चिन्ह बन जाए, तो यह भी आप समझिए, यह व्यक्ति को कितनी भी गरीबी हो, इस एज के बाद आपके जीवन में एकदम से चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ एकदम से बदल जाएगी, चाहे कितनी भी मुसीबतें, कितने ही दुख क्यों ना हो आपकी जिंदगी में। हाँ, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके जो मंगल पर्वत है बाहर, अंदरूनी मंगल, यहाँ पे जाल नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार का जाल बन गया साहब तो आप समझिए फल बहुत कम देगा ये। कहीं कहीं मंगल भी कारक होता है एक फल देने का, शुभ फल देने का। तो अगर बाहर का अंदरूनी मंगल ही खराब है तो वह कहीं न कहीं इस फल मिलने में देरी कर देगा, या बड़ी देर से आपको फल मिलेगा। तो ऐसे ही कई चिन्ह हैं हमारे हाथों में जो अचानक से बन जाएं तो आपको वो संकेत देते हैं। या आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत, बुध पर्वत पर एक सीधी सी रेखा बन जाए, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में पूरा इसका वो किया है। यहाँ पर से बन जाए, आय हृदय रेखा से बने, विद्या रेखा से बने, आयु रेखा से बने, शुक्र पर्वत से जाए बुध पर, ये सब मैंने डिटेल में बता रखा है, पर मैं आज इसका बता रहा हूँ। इस प्रकार की रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में बन जाए, वह कितना ही गरीब क्यों न हो, पर एक एज के बाद उसको कभी गरीबी महसूस ही नहीं होगी साहब, पैसों की कमी ही नहीं होगी उसके जीवन में। बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी फल हैं वो सारे उसे मिलेंगे, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे शिक्षा की फील्ड में हो। इस प्रकार का चिन्ह अगर बन जाए आपके हाथ में, और कभी कभी ये भी देखा गया है, अगर आपका चिन्ह यहाँ पे एक जो होता है, यहाँ पे बाह्य रूप से यहाँ पे यव का चिन्ह बन जाए, ऐसे इस प्रकार का एक चिन्ह बन जाए यहाँ पे, मैं बताऊं तो यहाँ पे जैसे मेरा बना हुआ है ये, इस प्रकार का चिन्ह अगर यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे ये इस प्रकार का चिन्ह अगर इन दोनों में बन जाए यहाँ पे, तो आप ये समझिए यह भी व्यक्ति को 100.1% मान सम्मान दिलाती है ये रेखा। चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, पर वो एक एज के बाद वो मान सम्मान देगी जरूर आपको, आपके जीवन में। इसी के साथ वीडियो समापन करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, और आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। और अगर अगर हमारे सब्सक्राइबर और लाइक्स हो जाते हैं तो मैं हर वीडियो से किसी 5 जो सब्सक्राइबर होंगे उनकी डिटेल उठाऊंगा, उनका फ्री में एनालिसिस, कुंडली और पाम एनालिसिस करके उनको बताऊंगा, उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों से आज्ञा लेता हूं वीडियो को समापन करने की, और भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सब लोगों का भला करे। जय देवी विंध्यवासिनी। ओम इष्टदेवाय नमः।